हेलो दोस्तों, नमस्कार। द फ्यूचर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मौर्य पुनः रीजनिंग की क्लास लेकर आपके उपस्थित है। देखिए, कल की क्लास में आपको 10 क्वेश्चन कराए थे अल्फ़ाबेट से आधारित। दाएं बाएं क्वेश्चन जैसे आते हैं, आपके दाएं से आपके बाएं से, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। सुपर टेट, एसएससी जीडी, पेट, अदर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखिए, दिया है क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को यदि याद होगा आपको कि बताए थे, आपको जब थ्योरी करा रहे थे तो पहला बताए थे कि फर्स्ट अर्धांश, प्रथम अर्धांश को आपको बताए थे कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर एम तक, और सेकेंड अर्धांश बताए थे आपको एन से लेकर जेड तक। तो यहाँ पे क्या रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, मतलब हमको प्रथम अर्धांश ए से यम तक है तो इसका क्या करना है, विपरीत क्रम में, मतलब यम से किधर जाना है, ए की तरफ। ठीक, आपका ये फर्स्ट पे आ जाएगा और ये किस पे हो जाएगा, 13 पे। ठीक, और कह रहा है तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, दाईं ओर से 10वें अक्षर जाना है। तो आपका प्रथम अर्धांश बदला है, लेकिन जो द्वितीय अर्धांश है आपका वो उसी प्रकार है जैसे अल्फ़ाबेट रहते हैं। द्वितीय अर्धांश मतलब एन से लेकर जेड तक। तो कह रहा है आपके आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, आपका दाएं किधर से चलेगा, यहाँ से दायां होगा, और इधर से आपका बायां। देख रहे हैं ना, यम से आपका क्या चलेगा, बायां, और इधर से क्या चलेगा, दायां। तो कह रहा है दाएं से कितने अक्षर, 10वें अक्षर। यदि हमको इधर से आपको 10वां अक्षर याद नहीं है तो आप यदि सीधे क्रम से देखेंगे तो 10वां अक्षर कौन सा आता है, जे। तो जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू। ये आपका हो जाएगा 10वां अक्षर। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, क्यू आ रहा है किस पे, 10वें अक्षर पे। कह रहा है कि दाईं ओर 7वां अक्षर, कि दाईं ओर 7वां अक्षर। तो दाईं ओर जाएंगे तो आपका ये 17 है। ठीक, क्यू का क्रमांक कितना होता है, 17, और 7 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 24। और 24 किसका होता है, एक्स का। ये आपका हो गया कौन सा, 7वां। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जा रहा है, एक्स। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, दाईं ओर से हम 10वें अक्षर जाते हैं, लिख लेते हैं एक बार अल्फ़ाबेट को। देखिए, अल्फ़ाबेट को पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कैसे करेंगे। करना क्या हमको, पहले तो प्रथम अर्धांश को हमको विपरीत क्रम में लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये आपका हो गया विपरीत क्रम। अब इसको सीधे क्रम में लिखते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये आपका हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रथम फर्स्ट अर्धांश, अर्धांश का क्या है, विपरीत क्रम। क्या है, विपरीत क्रम। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर पूछ रहा है ना। तो आपके दाईं ओर से चलेंगे तो इधर से चलेंगे हम, दाएं से। तो देखिए, 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या रहा है, 10वां अक्षर। कौन सा अक्षर है, 10वां। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि यदि के कह दिए तो क्या करेंगे, मूल अक्षर को छोड़कर दाईं ओर 7वां अक्षर, दाईं ओर फिर हमको जाना है। इधर आएंगे तो बायां होगा, उधर जाएंगे तो दायां, फिर दाईं ओर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हैं ना, आपका आ गया ना दाईं ओर, कौन सा आ रहा है, एक्स। 7वां अक्षर कौन सा है, एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर।
इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक बार और देख लीजिए। प्रथम अर्धांश को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है, और जो द्वितीय अर्धांश है जैसे है अल्फ़ाबेट में रहते वैसे ही लिखे जाएंगे सीधे ही क्रम में। फिर उसके बाद कह रहा है दाएं से दसवां अक्षर कौन सा है। फिर उसके बाद 10वें अक्षर की दाईं और 7वां अक्षर पूछा है, तो आपका कौन सा आंसर आ जा रहा है, यस, एक्स, यस नहीं एक्स। ठीक, यदि ट्रिक से करना रहेगा तो देखिए कैसे करेंगे। दाएं से 10वां, फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, देखिए दाएं से 7वां। ठीक, दाएं दाएं हो गया तो क्या हो जाएगा, जब हम बताएं कि जब सेम टू सेम आएंगे, या दाएं दाएं हो या बाएं बाएं हो, तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3। 3 आ गया। हमको जाना किधर है, 3, दाएं से। दाएं से जब हम 3 चलेंगे तो 1 2 3, 3 किस पे आ रहा है, एक्स पे, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स इसका आंसर। ये हो गया आपका ट्रिक के अनुसार। ठीक, ऐसे करेंगे तो बहुत कम समय में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए, जिनको लिखना है लिख सकते हैं, मिटा के फिर आगे क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो द्वितीय अर्धांश आपको बताए हैं, द्वितीय अर्धांश कहाँ तक रहता है, यन से लेकर जेड तक। और करना क्या है, द्वितीय अर्धांश को क्या करना है, विपरीत क्रम में हमको लिखना है। विपरीत क्रम में लिखना है तो पहले हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस क्यू आर क्यू पी ओ एन, ये आपका हो गया उल्टे क्रम में। अब इसके आगे का जो फर्स्ट अर्धांश है उसको हम सीधे क्रम में ही लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हो गया। देखिए 26 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आपके हो गए 26 अक्षर। ये आपका हो जा रहा है फर्स्ट अर्धांश, और ये आपका हो जा रहा है सेकेंड अर्धांश का विपरीत, सेकेंड अर्धांश का विपरीत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो
दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर मतलब हमको किधर से चलना है, यहाँ से चलना है, दाएं से 12वें अक्षर। तो दाएं से 12वां अक्षर यदि हमको याद है उनका विपरीत क्रम, यदि बाएं से हम देखते हैं 12वां अक्षर कौन सा रहता है, एल। यदि सीधे क्रम में देखते हैं अल्फ़ाबेट में तो बाएं से चलते हैं तो 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल, ये 12वां होता है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाता है, दाएं से हो जाता है, ठीक। लेकिन क्या है, यहाँ पे विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो इस तरह आप नियम नहीं फॉलो करेगा ये। देखिए तो 12वें अक्षर को देखना है, टोटल कितने अक्षर होते हैं यहाँ पे सेकेंड अर्धांश में, 13। तो 13 होते हैं, तो यहाँ पे पहला स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे दूसरा, तो यदि दाएं से इधर से जाते हैं तो आपका कौन सा दूसरा हो जाएगा, आपका 12वां अक्षर। कौन सा आ रहा है, 12वां अक्षर। 12वां अक्षर कौन सा आ जा रहा है, वाई। फिर क्या कह रहा है, 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, बाईं ओर चलना है हमको, मतलब किधर, इधर चलेंगे बायां, और इधर चलना रहेगा तो दायां। तो 1 2 3 4, बाईं ओर कौन सा अक्षर पड़ रहा है, के आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए, ये प्रथम अर्धांश से प्रथम अर्धांश को सीधे क्रम में लिखना है, और जो द्वितीय अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में लिखने के बाद आपसे कह रहा है कि दाएं से 12वां अक्षर आपका वाई आ गया, और कह रहा है वहाँ 12वें अक्षर के बाईं ओर, 12वें अक्षर के बाईं ओर कौन चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है, के। तो के आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे है, देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है देखिए क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। क्या कहा है, प्रथम अर्धांश। क्वेश्चन में क्या है, प्रथम अर्धांश को क्या कर रहा है, विपरीत क्रम में लिख दे रहा है, मतलब आपका एम से क्या कर दे रहा है, ए कर दे रहा है। ये आपका हो गया विपरीत क्रम, ये फर्स्ट पे आ जाएगा और ये आपका 13 पे आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ये लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर, लेकिन जो सेकेंड अर्धांश है वो सीधे ही क्रम में है, मतलब एन से जेड तक। ये आपका 26 पे और ये आपका
14 पे है। देखिए 19वां अक्षर पूछा है, तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में कितने अक्षर हैं? 13। 13 अक्षर हो गए, प्लस कितना है? 19 है। तो यदि हम 13 में 19 में से 13 घटाते हैं तो कितने अक्षर बच जाएंगे? 6 अक्षर। तो हमको 6 अक्षर क्या करना है? इधर आगे चलना है, तब आपका कितना हो जाएगा? टोटल 19 हो जाएगा। तो 6 अक्षर जानते हैं कि ए से छठवां अक्षर यदि गिनते हैं तो 6 पे कौन सा आता है? एफ। तो एफ क्या हो जाएगा आपका आंसर? यदि सीधे क्रम में देखें तो ए बी सी डी ई एफ। एफ कितने पे आ रहा है? 6 पे। और यहाँ पे क्या हुआ है? फर्स्ट अर्धांश को क्या कर दिया? विपरीत कर दिया, ए से लेकर एम तक कर दिया है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ए का देख लेंगे 6 अक्षर पे कौन सा आ रहा है? एफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ। एफ आपका हो जाएगा आंसर। कैसे आ रहा है? देखिए प्रथम अर्धांश को क्या कर दे रहा है? विपरीत कर दे रहा है। मतलब ए से एम है तो एम से ए कर दिया, लेकिन द्वितीय अर्धांश को क्या कर रहा है? सीधे ही क्रम में लिखा है, तो एन से जेड रहेगा। और द्वितीय अर्धांश में 14 से लेकर 26 तक है, मतलब कितनी इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 13 अल्फ़ाबेट हैं। 13 अल्फ़ाबेट तो हम ले लेंगे दाएं से जब गिनेंगे, यहाँ से दाईं ओर से जब गिनेंगे हम तो 13 अल्फ़ाबेट तो हो जाएंगे, लेकिन बचेंगे कितने? 19 में से घटा देंगे 13, तो आपके बच जा रहे हैं कितने? 6। 6 और हमको जलना है, 6 और दाईं ओर चलना है, तो आप क्या करेंगे? बाएं ओर चलना है तो आप क्या कर देंगे? इसको 6 आगे चलेंगे, बी सी डी ई एफ। 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे छठवां अक्षर। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए इसका। 13 आपका यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ तक एन तक 13 हो जा रहा है। इसके बाद आपका 6 बच रहा है, तो हमको ए से फिर काउंटिंग करनी है। तो यदि ए से हम सीधे क्रम में काउंटिंग करते हैं तो एफ आपका कितने पे आता है? 6 पे आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एफ। कुछ है नहीं, लेकिन समझने का फ़र्क है, समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 9वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? आइए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखिए प्रथम अर्धांश को क्या करना है? विपरीत करना है, तो ये हो जाएगा आपका एम से ए। ये आपका आ जाएगा 13 पर, और ये आपका आ जाएगा 1। लेकिन जो सेकेंड अर्धांश है, ये प्रथम अर्धांश है, सेकेंड अर्धांश देखिए एन से क्या रहेगा आपका? जेड। 26 14, ये आपका हो गया सेकेंड अर्धांश। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो दाईं ओर से 9वें अक्षर, दाईं ओर से मतलब हमको इधर से चलना है, दाईं ओर से 9वें अक्षर। तो दाईं ओर से 9वें अक्षर पे 9वें अक्षर कौन सा आ रहा है? आर। देखिए कैसे आ रहा है 9वें अक्षर पे आर? आर इसलिए आ रहा है, यदि हम सीधे क्रम में चलते हैं ABCD के, तो देखते हैं कि 9वें अक्षर पे कौन सा है? आई। और आई का विपरीत कौन सा होता है? आर। इसलिए 9वां अक्षर कौन सा आ जा रहा है आपका? आर। आर क्यों आ रहा है? यदि सीधा क्रम में हम यदि लिखते हैं ABCDE FGH आई, आई किस क्रम पे आता है? 9। इसी का विपरीत क्या हो जाता है? आर। 18 पे रहता है। लेकिन जब हम दाएं से चलेंगे
दाएं से यदि हम चलते हैं तो ये आपका जैसे दाएं से चलेंगे तो जो 18 पे आ रहा है वो 9 पे आ जाएगा, और जो 9 पे आ रहा है वो किस पे हो जाएगा, 18 पे, उल्टे क्रम में यदि आ रहे हैं तो। ठीक, इसलिए आपका नौवा क्रमांक पे कौन सा आ रहा है, 9वें स्थान अक्षर के आर। ठीक, फिर क्या कह रहा है, से, यहाँ पे देखिए पॉइंट पकड़ने लायक, यहाँ पे देखिए पॉइंट, दाई ओर से 9वें अक्षर से, क्या कह रहा है, 9वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर, 9वें अक्षर से कह दिया तो मतलब इसका मतलब क्या करना है, हमको आर को साथ में लेके चलना है। आर को क्या करना है, साथ में लेके चलना है। जब आर को साथ में लेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, क्योंकि आर को हमको यदि घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8, 8 बचेगा। तो अब हमको इसका इधर कितना चलना है, 8। तो देखिए यहाँ पे आपका यदि देखिए तो 18 रहता है, यहाँ तक कितना हुआ, 4। यदि आगे चलते हैं, 1 बी सी डी, कौन सा आ रहा है आंसर आपका, डी। आंसर क्या आ रहा है आपका, डी। देखिए कैसे आ रहा है, आर का क्रमांक यदि सीधे में रहता है तो इसका क्रमांक कितना आता है, 18, एन का आता है 14, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 4। यहाँ से जाते हैं तो 4 लगेगा आपका, और हमको क्या करना है, 4 यहाँ पे हो गया, तो ए बी सी डी के क्रम में हमको 4 चलना है। तो ए बी सी डी के क्रम में जब हम 4 चलेंगे, ए बी सी डी, तो 1 2 3 4, देख रहे हैं ना, तो 4 पे कौन सा आ रहा है, डी, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, प्रथम अर्धांश को विपरीत में कर दिया है, इसलिए आपका चौथे क्रमांक पे कौन सा आ जाएगा, डी। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए डी क्यों आ रहा है। पहले कह रहा है प्रथम अर्धांश को क्या करना है, विपरीत क्रम में, हमने प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया, विपरीत क्रम में कर दिया। यम आपका 1 पे आ गया और 13 पे कौन सा आ गया, 1। लेकिन द्वितीय अर्धांश को क्या करना है, चेंज नहीं करना है, सीधे क्रम में लिखना है। तो एन आपका जहाँ पे है वहीं पे रहेगा और जेड जहाँ पे वहीं पे रहेगा। फिर क्या कह रहा है, तो दाईं ओर से 9वें अक्षर से, दाईं ओर से 9वें अक्षर से, तो दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा आ गया आपका, आर आ जा रहा है। से कह रहा है तो दाईं ओर से 9वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, एक बार देखिए। यहाँ पे कह दे रहा है 9वें अक्षर से कह देता है, यदि कहता है 9वें अक्षर के बाईं ओर, तब यह आर को साथ में नहीं लेते, किसके साथ, 9वां अक्षर के। तो यदि से कह दे रहा है तो जो 9वां अक्षर कह रहा है इसमें आपका आर भी शामिल हो जाएगा, आर प्लस 8, ठीक है ना, आर प्लस 8 हो जाएगा, मतलब आर आपका 1 हो गया और 1 और 8 1 हो गया, बराबर 9 हो जा रहा है। ठीक, इस प्रकार से आपका कौन सा क्या आ रहा है आंसर, डी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और ओ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, या मध्य में कौन सा अक्षर होगा। जब मध्य क्या ज्ञात करना है, मध्य अक्षर,
क्या करेंगे, इनका होता है एक, देखिए ट्रिक, मध्य अक्षर बराबर हो जाएगा आपका प्रथम अक्षर का क्रमांक प्लस अंतिम, प्रारंभिक ले लीजिए यहाँ पे, प्रथम ही रहने दीजिए, प्रथम अक्षर का प्रथम अक्षर का क्रमांक प्लस अंतिम अक्षर का क्रमांक बटा सभी के भागे 2। देख रहे हैं ना, इनका क्या करना है, पहले प्रथम अक्षर का और अंतिम अक्षर जो आ रहा है उनके क्रमांकों का क्या करना है, योग करके उसमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। देखिए तो कैसे सॉल्व होगा। ई कितने पर आता है, प्रथम का क्रमांक ई का कितना होता है 5 और ओ का कितना होता है 15, दोनों में 2 से भाग दे देंगे, आपका 20, 20 में 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 10, और 10 किसका होता है, जे का। जे क्या हो जाएगा आपका आंसर। यदि आपको ऐसे यदि देखना है कि जे हमारा आंसर सही है या गलत, तो लिख लेंगे यहाँ पे ई से लेकर, ये 15 पे है, ये 5 पे, 6 7 8, देखिए 1 2 3 4, 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से, देख रहे हैं ना, 4 4 या 5 5 निकाल देंगे तो आपका बीच का अक्षर कौन सा आ रहा है, जे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको यदि कम समय में करना है तो आप मध्य अक्षर निकालना है, प्रथम अक्षर का क्रमांक प्लस अंतिम अक्षर का क्रमांक निकाल के बटा दोनों का योग करके भाग कर देंगे 2 से, आपका क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा कौन सा बीच में या मध्य में अक्षर है। आइए इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्या देता है, ये अक्षर एच और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, एच का कितना होता है 8 और एस का कितना होता है 19, एस का कितना होता है 19, दोनों का आधा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 17 27, कितना आ जाएगा 27 बटा में 2 आएगा कितना 13.5, 13.5। कोई क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं आता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पे कर देता है, ये टी कर देता है, मान लीजिए यहाँ पे कर देता टी, टी कर दे रहा है तो टी का कितना होता है यहाँ पे 20, कितना हो जाएगा 20 8 28, 28 को जब 2 से काट देंगे आ जाएगा आपका 14, 14 किसका हो जाता है, हो जाएगा आपका एन का, ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए जब इसको देखना है, यदि हम यहाँ पे टी कर दे रहे हैं तो देखिए एन कैसे आ रहा है, तो ये एच से लिखेंगे, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी तक जाना है। ये आपका 20 पे है, ये आपका 8 पे है। देखिए कितने अंक हैं, यदि देखा जाए तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है ना, 13 होंगे। देखिए इतने को काउंटिंग करते हैं, 2 2 4 2 6, इधर भी 6 आएंगे, 2 2 4 2 6, बीच में क्या बज रहा है आपका एन, तो एन क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक,
बीच में आ जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए एन आया ना, एन सर। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछ देगा आपसे कि एच और टी के बीच में ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो अब तक तुरंत आप इस फार्मूले को अपनाएंगे। मध्य अक्षर बराबर प्रथम अक्षर का क्रमांक प्लस अंतिम अक्षर का क्रमांक का योग बटा में 2 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि आपका कोई संख्या जब नहीं कटती है, यहाँ पे कटता नहीं है, तब आपका कोई क्रमांक नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं आएंगे। ये नहीं कि आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस पे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। दो क्वेश्चन पे हुआ था, 7वां क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला की, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ट्रिक से करेंगे तो दाएं का है, दाएं से तो 18वां, ठीक। फिर दाएं का है, दाएं से 7वां। तो करना क्या है, घटा देंगे, घटाएंगे आपका आ जाएगा 11। दाएं से हमको लेना कहाँ से, दाएं से, तो दाएं से देखना है, यानी हम यदि बाएं से जाते हैं, बाएं का विपरीत होगा, यानी बाएं से गिरावा जाते हैं तो आपका क्या आता है, के। तो के का उल्टा क्या हो जाता है, पी। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं ना। दाएं से तो दाएं लिए, यदि दाएं से जाते हैं मान लीजिए, तो हम इसको बाएं से ही चले जाते हैं 11, तो 11 पे बाएं से जाएंगे तो के आएगा, और के का उल्टा क्या होता है, पी होता है, इसलिए पी आपका आ जाएगा दाएं से। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखना है लिख लीजिए, यदि जो आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लिख के सेंड कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ट्रिक के अनुसार देखिए, दाएं, यदि दाएं कोई भी सेम टू सेम रहेगा, दाएं दाएं, तो आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन यदि दाएं और बाएं हो गया तो आप क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो आपसे कहेगा कि दाएं से, तो आप क्या करेंगे, उसको दाएं से ही लेंगे। तो दाएं से लेने के लिए हम पहले, यदि याद नहीं है कि 11 पे कौन सा अक्षर है, तो हम बाएं से देख लेते हैं कि कौन सा अक्षर है, के। तो के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी। इसका मतलब जेड से यदि हम पीछे आगे की तरफ दाएं की तरफ दाएं दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, तो आपका ग्रामर क्रमांक पे कौन सा आ जा रहा है, पी। तो पी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के
द्वितीय अर्धांश द्वितीय अर्धांश को के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर की दाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा। द्वितीय अर्धांश को क्या कर रहा है, विपरीत क्रम में। देखिए कैसे करेंगे इसको साफ। प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में है तो इसको ए से हम तक ले लीजिए। ये 13 का आपका है और ये आपका ये प्रथम अर्धांश है, ठीक। द्वितीय अर्धांश को क्या कर रहा है, विपरीत क्रम में, तो आपका जेड कहाँ जाएगा, यहाँ, और एन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये आपका हो जाएगा 26 और ये आपका हो जाएगा 14, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तो बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से हमको जाना मतलब इधर से जाना है, इधर से जाना एक ही तरफ से, बाएं से चलना है। 13वें अक्षर कौन सा है, एम। के मतलब छोड़ देंगे उसको, के कह दिया तो मूल अक्षर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। दाईं ओर छठवां अक्षर, दाईं ओर मतलब हमको क्या करना है, आपके हमसे दाईं ओर जाना है, तो छठवां अक्षर देखिए कौन सा है, ये 13 हो गया, तो देखिए जेड, एक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई एक्स डब्ल्यू वी यू। देखिए छठवां अक्षर कौन सा रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर कौन सा है, यू। तो आपका यू क्या हो जाएगा, आंसर। किस पे आ रहा है, छठवें स्थान। देख रहे हैं ना कितनी आसानी से लग रहा है। ऐसे भी यदि आपको याद है कि यदि सीधे क्रम में देखा जाए तो छठवां अक्षर कौन सा आता है, एफ। तो एफ का उल्टा छठवां क्या हो जाएगा, यू, क्योंकि यहाँ से जेड से स्टार्टिंग की जा रही है, तो जेड से जब स्टार्टिंग की जाती है उल्टे क्रम में, तो यू ही आपका छठवें अक्षर पे आता है, छठवें क्रमांक पे। तो यू आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नोट करना है कर लें। आगे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से साथ में
सातवें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं छोर से सातवें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम मतलब देख लीजिए, जेड से ए, देख रहे हैं? ये आपका आ जाएगा 26 पे और ये आपका आ जाएगा 1 पे। क्या क्या रहा है? तो दाईं छोर से सातवें अक्षर, तो हम जानते हैं कि यदि ए के हम दाईं छोर से चलते हैं सातवां अक्षर, एक मिनट, तो सातवें, यदि ए बी सी डी हम यदि पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट में, तो क्रमांक से चलते हैं तो सातवें अक्षर पे कौन सा आता है? जी। ठीक कह रहा है, दाईं छोर से सातवें अक्षर के बाईं ओर, मतलब हमको किधर चलना है? इधर, बाईं ओर 10वां अक्षर। देखिए 10वां अक्षर यहाँ पे, तो 10 7 17 हो जाएगा। 17 किसका अक्षर होता है? क्यू का। ठीक, आ गया इस तरह। यदि हमको ऐसे देखना है डायरेक्ट, तो देखिए दाईं छोर, दायां सातवां, ठीक, फिर बायां 10वां। आपका हो जाएगा कितना? दायां बायां प्लस में जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 17। 17 किसका होता है? क्यू का। किधर से लेना हमको? दाएं से लेना है। दाएं से लेंगे तो क्यू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्या है, जो अल्फ़ाबेट है आपके विपरीत क्रम में, तो जब दाएं से हम इधर से चलेंगे ए बी सी डी से, तो यदि सीधे क्रम में देखें तो 17 पे क्यू आता है, तो इधर से भी ए बी सी डी से चलते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे 17वें क्रम में क्यू आ जाएगा। क्यू आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करना है, कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, मिटा रहे हैं अब इसको। जैसे देखिए, ए के स्थान पर जेड और बी के स्थान पर वाई। ठीक, एक मिनट, ए के स्थान पर जेड और जेड के स्थान पर ए, इसी प्रकार बी के स्थान पे वाई और वाई के स्थान पे बी स्थान पर बी आ जाए तथा आगे आगे भी परिवर्तन आगे भी परिवर्तन
का यही क्रम जारी रहता है तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछा इसमें? अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए के स्थान पर जेड और जेड के स्थान पर ए, बी के स्थान पर वाई और वाई के स्थान पर बी आ जाए तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहता है तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है। तो देखिए किया क्या इसमें, आपको विपरीत उल्टा क्रम बताए थे। ए का क्या होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ठीक, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस। इस प्रकार सभी क्रम बताए थे आपको, याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी। आई का आर, जे का क्यू, देखिए जैसे हमको याद है, के का पी, एल का ओ, एम का एन, ठीक, सभी के लिख दिए। अब क्या किया इसमें, ए के स्थान पे जेड और बी के स्थान पे वाई, वाई के स्थान पे बी, मतलब सी के स्थान पे एक्स और डी के स्थान पे डब्ल्यू और डब्ल्यू के स्थान पे डी। और कहा क्या है, यदि हम ये सीधे क्रम लिखते हैं और जेड, तो किया क्या है, जेड को आपको कहाँ पे ला दे रहा है, ए के स्थान पे आपको जेड परिवर्तन कर दे रहा है और ए को कहाँ लेकर चला जा रहा है, जेड के स्थान पे परिवर्तन कर दे रहा है और जेड को हटा दे रहा है, यहाँ ए को हटा दे रहा है और जेड को रहने दे रहा है और यहाँ पे ए को रहने दे रहा है। ठीक, इस प्रकार परिवर्तन कर रहा है। तो कह रहा है दाएं से, तो दाईं ओर से हमको ए के स्थान से चलना है, दाईं ओर से चलना है। तो जैसे ए का है, यदि यहाँ वाई लिखे, जेड है यहाँ वाई रहेगा तो यहाँ बी होगा। फिर देखिए यदि यहाँ पे डब वाई के बाद एक्स रहता है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक्स के बाद डब्लू रहता है तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, डी रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, यहाँ पे ए लाए हैं, फिर बी लाएंगे, फिर सी लाएंगे, फिर इसके बाद डी लाएंगे और यहाँ पे जेड आया है, वाई आएगा, फिर इसके बाद एक्स आएगा, फिर डब्लू आएगा। आपसे पूछा क्या है, दाईं छोर से, दाईं ओर से चौथा अक्षर, 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा है, डी। ये आपको हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में देखते हैं अगला चैप्टर या इसी पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यदि आपको रीजनिंग की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।